डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में लेकर आई हूँ और वो नोटिफिकेशन है आपके एम्स एग्जाम के बारे में। व्हाट इज एम्स एग्जाम? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बेसिकली ये एग्जाम स्पेसिफिकली जो 12th के बच्चे हैं वो बच्चे देते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप ये वेबसाइट पर जाओगे एम्स एग्जाम्स .ac.in, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पर जाके आपको ये ऑप्शन चेक करना है। कौन सा ऑप्शन चेक करना है? देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिस एम्स बीएससी ऑनर्स बीएससी बेसिक कोर्स, ये ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा पीडीएफ दिखाई देगा। अब इस पीडीएफ में बेसिकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि आपके अगर आपको बीएससी नर्सिंग एम्स से करनी है, यानी कि आपको एयरफोर्स मेडिकल सर्विसेज के या मेडिकल कोर्स वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपको एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आपको ये एम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नीट के साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपना अलग एंट्रेंस लेते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है आपका एम्स का। बेसिकली ये डिफेंस सर्विसेज है, यानी कि अगर आप एम्स के थ्रू बीएससी नर्सिंग वगैरह करते हो तो आप एक डिफेंस के मेंबर बन जाते हो, एक आर्मी के मेंबर बन जाते हो, यानी कि आप उन पर्टिकुलर लोगों को सर्व करोगे। तो यानी वहां से आप अपना एजुकेशन लोगे। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उनकी फीस कम होती है और उनकी टीचिंग एक्सीलेंट होती है और इनका जो कट ऑफ होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो अभी अभी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि नीट 2022 का जो आपका डेट है ये एक्सटेंड हो चुका है। बेसिकली एम्स का एग्जाम देने से आप एएफएमसी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। लेकिन नीट 2022 का जो 1 मई को नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उस 1 मई के नोटिफिकेशन में क्या बताया गया हमको कि अब फीमेल्स के लिए ये जो एएफएमसी कॉलेज है, एयरफोर्स मेडिकल सर्विसेज, यहाँ पर नीट के बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगा। पहले सिर्फ एम्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता था, अभी नीट के बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगा। बट ये एडवांटेज सिर्फ फीमेल्स के लिए। अगर मेल्स को एएफएमएस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनको एम्स वाला एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा? मेल्स को एम्स वाला एग्जाम। तो बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 24 अप्रैल को, ये देखो 24 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है उसका लास्ट डेट क्या बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखो कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। डेट क्या है? हु कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स? वो हु कैन अप्लाई फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड आर एलिजिबल फॉर बेसिक बीएससी पैरामेडिकल कोर्स। देखो बीएससी एच यानी कि ऑनर्स, और बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी कि आपका बेसिक आपको नर्सिंग की डिग्री मिलेगी। उसके साथ साथ आप पोस्ट बेसिक यानी कि थोड़ा सा डिटेल वाले स्टडी के लिए कौन कौन इधर पे अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया है। हर एक में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए और पीसीबी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने मैथ्स लिया है तो भी ठीक है, नहीं लिया है तो भी ठीक है, बट आपका पीसीबी और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में हम देख लेते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हमको क्या दिया गया है, इसका क्लोजिंग डेट 14 में है और फिर आपका स्टेटस अपडेट आपको बताया जाएगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है तो आपको डायरेक्ट जनरेशन ऑफ कोड यानी कि आपको कोड दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उसमें क्या करेक्शन करने की बाकी है वो करेक्शन आपको बताया जाएगा। फाइनल स्टेटस ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन विल बी नोन टू यू बाय 23 में। आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको कोड मिला है कि नहीं मिला, ये सब 23 मई को पता चलेगा। तो क्लोजिंग डेट 14 में है। अगर आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद 5 तारीख को ये देखो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो कोड होता है वो आपको 5 मई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 27 मई को बंद हो जाएगा। आपका फॉर्म फिलिंग का डेट 14 तारीख है। अगर आप 14 तारीख से पहले फॉर्म भरते हो तो आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। या समझो आप 14 तारीख को फॉर्म भरते हो तो 14 तारीख के बाद आपका कोड जनरेट होगा। ये कोड किसको मिलता है? जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये कोड बनना कब क्लोज हो जाएगा? 27 को क्लोज हो जाएगा। समझो आपके फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको 17 तारीख को इन्फॉर्म किया जाएगा, 17 से 20 तारीख को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कोड जनरेट नहीं हुआ है, यानी कि आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है। फाइनल फीस वगैरह सब आपको 5 ये आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। उनका स्टार्टिंग डेट 5th में है और क्लोजिंग डेट 27 में है।
यानी कि जब तक आपको ये कोड नहीं मिलेगा तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका कोड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उसके बाद ही आप पेमेंट करोगे और अपना सेंटर सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है वो आपको जून में पता चलेगा। और फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आपको 7 जून को पता चलेगा। और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड्स वगैरह आपके 11 जून को, ये सब टेंटेटिव डेट्स है, 11 जून को रिलीज होगा। फिर एडमिट कार्ड का रिलीज आपका 13 जून को होगा। फिर डेट एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन आपको 18 से 25 जून दी गई है। यस एवरीबडी, ये बीएससी ऑनर्स के लिए है, ये बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है, और ये पोस्ट बेसिक यानी थोड़ा एडवांस बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ, जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए तो वो लोग ये एम्स का फॉर्म भरो, क्योंकि इसके सेंटर्स वगैरह तो हमने नीट की वीडियो में ही देखे, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, बैंगलोर में है, पुणे में है। तो ये बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो आप नीट से भी कर सकते हो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एम्स का भी फॉर्म भर के रखो ताकि आपको एएफएमसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आपको नीट के बेसिस पे भी एएफएमएस कॉलेज में मिलेगा, एम्स के बेसिस पे भी मिलेगा, बट एम्स का एग्जाम दे के रखो ताकि आपके चांसेस और ज्यादा हाई हो जाए। नीट में कितना मार्क्स होना चाहिए फॉर एएफएमएस कॉलेज, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो नीट में एटलीस्ट आपका 350 टू 400 मार्क्स होना चाहिए, तो ही आपको ये कॉलेज मिलेगा। और एम्स के एग्जाम्स के बारे में भी आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, ये देखो, आप पूरा डिटेल इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में यानी कि इनकी वेबसाइट पे दिया गया है। तो आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, एम्स एग्जाम्स .ac.in, इस वेबसाइट पे जाओगे तो एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, और उसका आप कट ऑफ क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करो एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर एम्स, कट ऑफ फॉर एएफएमसी वाया एम्स, कट ऑफ फॉर एएफएमसी वाया नीट। तो ऐसे थोड़े से वीडियो सर्च करो, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और मैं आपको इस पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट है और आपको सस्ते में ये डिग्री लेनी है तो आप एम्स का फॉर्म भर के रखो, आपको इसका नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा 100%। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थोड़ा सा आप खुद से एफर्ट्स लेके इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इस एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। ज्ञान लैब एनसीईआरटी पे हम आपको आपका जो नीट 2022 के पीवाईक्यूज है, मतलब 21 के जो पीवाईक्यूज है वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपका नीट 2022 का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो पीवाईक्यू सेशन अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो ताकि जब भी लेक्चर हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल विथ योर अपकमिंग स्टूडेंट्स जो 2023 में नीट देने वाले हैं, उनके लिए भी डिटेल कंटेंट अपनी चैनल पे अवेलेबल है, और भी डिटेल कंटेंट आएगा। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, शो योर सपोर्ट एंड लव एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू।